नेक्स्ट चैप्टर है बीकॉम पार्ट फर्स्ट का अंशों व ऋण पत्रों का अभिगोपन। जब कोई व्यक्ति मध्यस्थ या कोई संस्था किसी कंपनी के अंशों को बेचने की गारंटी देती है तो उसे अंशों का अभिगोपन कहते हैं। उस एजेंट को हम अभिगोपक कहेंगे। उसका यह जो कार्य है उस कार्य को हम अभिगोपन कार्य कहते हैं। वापस रिपीट करता हूं। जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों को संस्था या कोई मध्यस्थ या एजेंट, चाहे उस व्यक्ति को किसी भी नाम से पुकारें, यदि वह अंशों को बेचने की गारंटी देता है तो उसके इस कार्य को हम अभिगोपन कहते हैं। ऐसे उस मध्यस्थ को या व्यक्ति को हम अभिगोपक कहते हैं। इस काम के बदले वह अभिगोपक जो राशि प्राप्त करता है उस राशि को हम अभिगोपन कमीशन कहते हैं। ये जो अभिगोपन जो कार्य है ये अंशों का भी होता है और ऋण पत्रों का भी होता है। अर्थात एक जो मध्यस्थ होता है वह मध्यस्थ अंश बेचने की गारंटी भी दे सकता है तो ऋण पत्र बेचने की गारंटी भी दे सकता है। यह जो गारंटी होती है ये कई प्रकार से दी जाती है। एक व्यक्ति इन अंशों को बेचने की गारंटी दे सकता है, एक से अधिक व्यक्ति मिलकर ऐसे अंशों को बेचने की गारंटी दे सकते हैं, या इनका जो एक समूह होता है वह समूह भी अंशों को बेचने की गारंटी दे सकता है। तो ये जो अंशों को बेचने की जो गारंटी दी जाती है इसे अभिगोपन कहते हैं, मतलब इस कार्य को अभिगोपन कहते हैं। और जो व्यक्ति इन अंशों को बेचने की गारंटी देता है उसे हम अभिगोपक कहते हैं। यह अभिगोपक इन अंशों को बेचने की गारंटी देता है और इस गारंटी के बदले जो धनराशि यह अभिगोपक उस संस्था से या कंपनी से प्राप्त करता है उस धनराशि को हम अभिगोपन कमीशन कहते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो पहला शब्द आता है अभिगोपन क्या होता है। एक संस्था द्वारा या एक व्यक्ति द्वारा या एक मध्यस्थ द्वारा किसी कंपनी के अंशों को या ऋण पत्रों को बेचने की गारंटी देना अभिगोपन है। दूसरा शब्द आता है अभिगोपक। वह व्यक्ति जो किसी कंपनी के अंशों की बेचने की गारंटी देता है उस व्यक्ति को हम अभिगोपक कहते हैं। यह अभिगोपन कई प्रकार का होता है। पहला आता है मुख्य अभिगोपन। कंपनी के अंशों को बेचने की गारंटी राम ने दी। एक कंपनी है और उस कंपनी के अंशों को बेचने की गारंटी राम ने दी। वह कंपनी 1 लाख अंश जनता में निर्गमित करना चाहती है। वह कंपनी 1 लाख अंश जनता में निर्गमित करना चाहती है और उन संपूर्ण 1 लाख अंशों को बेचने की गारंटी किसने दी? राम ने दी। ये जो राम है ये राम उस कंपनी के लिए मुख्य अभिगोपक है। दूसरा आता है उप अभिगोपन। राम ने उस कंपनी के 1 लाख अंशों को बेचने की गारंटी दी। राम ने अपने नीचे 3 अभिगोपक और नियुक्त कर लिए। कंपनी के अंश बेचने की गारंटी किसने दी? राम ने दी। फिर राम ने अपने नीचे
तीन अभिकोपक नियुक्त कर लिए, ए, बी और सी। ये जो ए, बी, सी तीनों जो अभिकोपक हैं ये कहलाएंगे उप अभिकोपक। कंपनी और राम के बीच में जो संबंध है वह मुख्य अभिगोपन अनुबंध है या मुख्य अभिगोपन है। राम और ए, बी और सी के बीच में जो संबंध है उसे हम उप अभिगोपन कहेंगे। एक आता है शुद्ध अभिगोपन। शुद्ध अभिगोपन का मतलब होता है कि राम ने 1,00,000 अंशों को बेचने की गारंटी दी। देखिए 1,00,000 अंशों में से जनता से 90,000 अंश खरीदने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। तो राम 90,000 अंश जनता में इश्यू करेगा। 10,000 अंश जो जनता में नहीं बिके हैं उसकी समस्या या उसका दायित्व राम का नहीं है। एक होता है सुदृढ़ अभिगोपन। राम ने 1,00,000 अंशों को बेचने की गारंटी दी, लेकिन राम ने यह पहले तय कर लिया कि 1,00,000 में से 5,000 शेयर राम लेगा। राम ने 1,00,000 अंशों को बेचने की गारंटी दी, लेकिन राम ने पहले तय कर लिया कि 1,00,000 में से 5,000 जो शेयर्स है वो राम खुद लेगा, खुद के लिए परचेज करेगा। तो जो अंश एजेंट खुद खरीदेगा, मतलब 1,00,000 से 5,000 तो खुद खरीदेगा और 95,000 अंश वह जनता में बेचेगा। तो अभिगोपक जो अंश स्वयं के लिए रखता है, खुद के लिए जो रखता है, उसे हम सुदृढ़ अभिगोपन कहते हैं। इंग्लिश में से कहा जाता है फर्म अंडरराइटिंग, FIRM, फर्म अंडरराइटिंग, सुदृढ़ अभिगोपन। अगला था पूर्ण अभिगोपन। राम ने 1,00,000 अंशों को बेचने की गारंटी दी। तो ये जो 1,00,000 अंश बेचने की राम ने गारंटी दी और एक एजेंट ने गारंटी दी, एक ही व्यक्ति गारंटी देने वाला, मतलब एक अभिगोपक है, तो इसे कहेंगे हम पूर्ण अभिगोपन। मैं यहां इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि राम ने कंपनी के 1,00,000 अंशों को बेचने की गारंटी दी, संपूर्ण शेयर्स राम बेचेगा। तो राम और कंपनी के बीच में जो संबंध है उसे हम कहेंगे मुख्य अभिगोपन। राम और कंपनी के बीच में जो संबंध है उसे हम कहेंगे पूर्ण अभिगोपन। अब पूर्ण अभिगोपन में एक परिस्थिति और आ सकती है। हो सकता है कि कंपनी 1,00,000 शेयर शुरू करना चाह रही है, लेकिन उसकी गारंटी अकेले राम ने नहीं दी, दो लोगों ने मिलकर दी, राम और श्याम। राम और श्याम कंपनी के 1,00,000 अंशों को बेचेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पूर्ण अभिगोपन। इसे हम कहेंगे पूर्ण अभिगोपन। एक होता है आंशिक अभिगोपन, एक होता है आंशिक अभिगोपन। राम ने कंपनी 1,00,000 अंश इशू करना चाहती है। राम ने 70,000 अंशों को निर्गमित करने की गारंटी दी। 30,000 जो अंश हैं वो कंपनी स्वयं बेचेगी। कंपनी के लिए यह जो अभिगोपन है ये कहलाएगा आंशिक अभिगोपन, मतलब अधूरा। इसे आंशिक अभिगोपन कहेंगे। एक अथवा अधिक
अभिगोपकों के आधार पर भी विज्ञापन हो सकता है। कंपनी 1 लाख शेयर शुरू करना चाहती है तो हो सकता है कि 1 लाख शेयर शुरू करने के लिए एक व्यक्ति अभिगोपन करे, 2 व्यक्ति करें, 3 करें, 4 करें। तो जब अभिगोपक 1 से अधिक होते हैं तो उसे कहते हैं 1 से अधिक अभिगोपकों के द्वारा गारंटी देना। अगला आता है अभिगोपन कमीशन। अभिगोपन जो कमीशन होता है वो कंपनी द्वारा एजेंट को दिया जाता है। राम ने 1 लाख अंशों को बेचने की गारंटी दी, तो राम का जो जोखिम है वह जोखिम 1 लाख अंशों पर है। मान लीजिए कि एक अंश 10 रुपए का है, 1 लाख अंशों को बेचने की गारंटी दी, तो 1 लाख गुणा 10 लाख रुपए की रिस्क हुई। तो राम का जो कमीशन बनेगा वह कमीशन 10 लाख रुपए पर कैलकुलेट होगा, या 10 लाख रुपए पर उसकी गणना होगी। यह जो कमीशन है इसका भुगतान कंपनी एजेंट को यानी कि उस राम को नकद में कर सकती है, नकद नहीं तो यह भुगतान वह अंशों के रूप में या ऋण पत्र के रूप में भी कर सकती है। कमीशन के बदले अंश भी दे सकती है, कमीशन के बदले ऋण पत्र दे सकती है, नकद भी दे सकती है। यह जो कमीशन है यह कमीशन अधिकतम 2.5 और 5% है। ऋण पत्रों पर 2.5% कमीशन दिया जाता है, जबकि अंशों पर यह कमीशन अधिकतम 5% है। ये जो ऋण पत्रों पर 2.5% है और अंशों में जो 5% है ये अधिकतम रेट है। कंपनी अभिगोपक से समझौते के आधार पर उसे ये कमीशन कम भी दे सकती है। अगला बिंदु आता है अभिगोपकों का दायित्व। राम ने एक कंपनी के अंशों को बेचने की गारंटी दी। अंशों की संख्या 1 लाख। जनता जब भी अंश खरीदेगी तो 2 व्यक्तियों को अंश जारी कर सकती है। कंपनी सीधे जनता सीधे कंपनी को अंश दे सकती है, या अंश मतलब अंशों के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। तो जनता कंपनी को एप्लीकेशन दे सकती है, या जनता में जो लोग उस एजेंट को जानते हैं वो उस एजेंट को भी शेयर खरीदने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। पब्लिक में वे व्यक्ति जो कंपनी से शेयर खरीदना चाहते हैं और सीधे कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं उन्हें कहते हैं अचिह्नित एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। पब्लिक जो एप्लीकेशंस एजेंट को देती है और उन एप्लीकेशंस को जब एजेंट आगे कंपनी को देता है तो एजेंट के माध्यम से कंपनी के पास जाने वाली शेयर एप्लीकेशंस को या ऋण पत्र एप्लीकेशंस को चिन्हित एप्लीकेशंस कहा जाता है। तो इस प्रकार ये डिबेंचर ये शेयर इश्यू होते हैं या डिबेंचर इश्यू होते हैं। यदि एक से अधिक अभिगोपक है, जैसे मान लीजिए 3 अभिगोपक हैं ए, बी और सी, ए के पास अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, वो जितने अंश बेचना चाहता है उससे अगर अधिक एप्लीकेशन आ गई, तो अगर किसी एक एजेंट के पास में या एक अभिगोपक के पास में अगर अधिक एप्लीकेशन आ जाती है तो वह अपनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को अन्य एजेंट को दे सकता है, अन्य अभिगोपक को दे सकता है,
और उसके शेयर इशू करवा सकता है। अंत में जो अंश नहीं बिकते हैं उन्हें बिकवाने की जो गारंटी है वो अभिकोपक की होती है, और अभिकोपक अगर उन्हें किसी भी परिस्थिति में नहीं बेच पाता है या निगमित नहीं करवा पाता है तो वो ऋण पत्र या अंश अभिकोपक को खरीदने पड़ता है। धन्यवाद।